नमस्कार साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण सोशल साइंस के प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आपके बोर्ड परीक्षा के सामाजिक विज्ञान का पेपर है 10वीं क्लास का। इसी के साथ आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न 4 अंक का जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। इस ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के सामने ये प्रश्न इस प्रकार है। सन 2014 में आया था, इस बार भी आने की इसकी प्रबल संभावनाएँ हैं। भारत में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्न में उद्योग के प्रकार बताने हैं। इसमें से इस बार बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। जैसे कि उद्योग का विभाजन, यानी कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग, उपयोगिता के आधार पर उद्योग, आकार के आधार पर उद्योग, तैयार माल के आधार पर उद्योग, प्रकृति के आधार पर उद्योग। अब इसमें से दो महत्वपूर्ण हैं, एक तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग और एक आकार के आधार पर उद्योग। इस प्रकार के प्रश्न 4 पॉइंट में 4 अंक के आने की संभावना है। जैसे कि हम पढ़ेंगे अब स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग में 4 प्रकार के, एक तो निजी उद्योग, सहकारी उद्योग और मिश्रित उद्योग। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे निजी उद्योग। निजी उद्योग से मतलब ये होता है जो स्वयं खुद एक व्यक्ति, निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, वो निजी उद्योग कहलाता है। सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होता है वो सरकारी उद्योग कहलाता है, जैसे हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व में। और एक सहकारी उद्योग जो सहकारी के स्वामित्व में होता है। अपने नाम के अनुरूप इनका विश्लेषण करना है। और मिश्रित उद्योग उपयुक्त में से किन्हीं दो के स्वामित्व में, या तो सरकार के में हो या खुद निजी स्वामित्व में हो। इस प्रकार का प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 2014 में भी आया था और ये 4 अंक में आने की इसकी प्रबल संभावना है। इसकी तैयारी करें और ये आपको 4 अंक प्राप्त कराएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न इसी कड़ी में। अब इसमें एक होता है आकार के आधार पर उद्योग, यानी कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पर उद्योग होते हैं हमारे 4 प्रकार के। जैसे कि वृहद उद्योग, तो आकार के आधार पर उद्योग, तो आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 अंक का आकार के आधार पर उद्योग। नंबर 1 वृहद उद्योग, नंबर 2 मध्यम उद्योग, नंबर 3 लघु उद्योग और नंबर 4 कुटीर उद्योग। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे वृहद उद्योग, तो वृहद उद्योग यानी कि वे उद्योग जिनमें पूंजी 10 करोड़ रुपए से अधिक हो, यानी कि वृहद उद्योग में पूंजी कितने करोड़ से ऊपर होती है, 10 करोड़ से ऊपर। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर, है ना। यानी कि वृहद उद्योग का मतलब ये होता है कि वे उद्योग जिनमें पूंजी 10 करोड़ रुपए से अधिक होती है, यानी कि उसमें लागत 10 करोड़ से ऊपर या उसकी इनकम भी 10 करोड़ से ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां होती है इसमें। फिर अगला प्रश्न इसका मध्यम उद्योग, यानी कि वे उद्योग जिनमें पूंजी 5 या फिर 10 करोड़ के मध्य में होती है। मध्य यानी इनके बीच में, यानी कि उसकी लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य में होती है। अब इसके बाद अगला है लघु उद्योग। लघु मतलब नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, लघु उद्योग यानी कि छोटे उद्योग, यानी कि वे उद्योग जिनमें पूंजी 2 से 5 करोड़ रुपए तक होती है, जैसे कि लाख उद्योग। यानी कि फिर अगला इसके बाद आता है कुटीर उद्योग। यानी कुटीर उद्योग का मतलब वो होता है कि वे उद्योग जिनमें स्वयं घर के व्यक्ति, नाम मात्र की पूंजी लगती है और घर के व्यक्ति इसमें कार्य करते हैं स्वयं, वो कुटीर उद्योग कहलाता है। जैसे कि बांस के चटाई बनाना, छोटे छोटे इस प्रकार से घर पर कार्य करना, ऊन की चटाई बनाना, इस प्रकार से उसमें कम लागत में, घर ही घर की लागत में कार्य होता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़े अभी कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न आपके वर्ष 2020 में इस प्रश्न को प्रबल संभावनाएं आने की। 2014 में आया गया प्रश्न, 2016 में आया गया प्रश्न। ये प्रश्न आपको पढ़ना है और अच्छे से इसको करके आना है। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं हम, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सन 2018 में आया था और इसकी संभावनाएं आपकी
इस क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के जो आप 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बोर्ड क्लास में आप जाओगे तो आपको करना है। यानी कि औद्योगिक प्रदूषण का वर्णन कीजिए, या फिर और में आया था कि प्रदूषण के कोई 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब प्रदूषण के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रदूषण वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है इसमें जैसे कि वायु प्रदूषण, दूसरा पॉइंट है इसका जल प्रदूषण, फिर भूमि प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। जैसे अपने विवेक से भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं हम, बुक्स में लिखा हुआ प्रश्न का उत्तर भी हम लिख सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण यानी कि हमारे शहरों में कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, इस प्रकार का धुआं हमारे वातावरण में फैलकर वायु को प्रदूषित करता है, ये वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कि अवांछित पदार्थ जो कि हानिकारक होता है, यानी कि जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर अनेक अनेक प्रकार के जो वायुमंडल में जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2, CO या सल्फर डाइऑक्साइड CO2, धूल के कण आदि हानिकारक या विषैले तत्व वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। या फिर कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, तो 4 अंक का प्रश्न आता है तो वायु प्रदूषण के रोकने के 4 उपाय भी हम लिख सकते हैं। जैसे अब अगला आता है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण कैसे होता है, यानी कि जल मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर शुद्ध जल पिएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि जल प्रदूषित होता है तो जल किस प्रकार प्रदूषित होता है, यानी कि हमारे अनावश्यक जल शुद्ध जल में, जैसे कि नदी, कुआं, तालाब, ट्यूबवेल आदि में, जैसे कि रसोई घर से निकलने वाला दूषित जल, या फिर मल मूत्र आदि को शुद्ध जल में जैसे तालाब में मिलाने से वो जल घुल मिल जाता है, जिसके माध्यम से जल प्रदूषित होता है। या सीधी भाषा में, सटीक भाषा में उसमें लिखा हुआ है, जल में अवांछित तत्व का मिश्रण जो जल को दूषित कर देता है। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जल में अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ जैसे लवण, अम्ल घुल मिलकर उद्योग से निकलने वाला जल, या फिर हमने बताया कि रसोई घर से निकलने वाला अशुद्ध जल जाकर नदी में मिल जाता है, या कुएं में मिल जाता है, या नाले के माध्यम से समुद्र में मिल जाता है छोटे, तो इस प्रकार का वो दूषित कर देता है जल को। आगे बढ़ते हैं, भूमि प्रदूषण। भूमि यानी कि हमारी जमीन या मृदा। मृदा जब प्रदूषित होती है तो वो बंजर होने लगती है धीरे धीरे। वो अनेक प्रकार के अनावश्यक खाद अधिक मात्रा में देने से, जैसे कि और अपशिष्ट पदार्थ जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि नष्ट नहीं होते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग वगैरह जो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, जिनके माध्यम से भूमि प्रदूषित होती है। जैसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या बुक्स की भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे एक बार ये पढ़ते हैं हम, औद्योगिक अपशिष्ट का भूतल पर फैलाव भूमि को प्रदूषित करता है या बनाता है। अपशिष्ट में अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से घटित नहीं होते, जैसे हमने बताया अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वो पदार्थ होते हैं जो भूमि में मिलने पर भूमि की उर्वरक शक्तिका को नष्ट कर देते हैं, और ये सालों सालों तक नष्ट नहीं होते हैं। ये कहलाते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये भूमि की गुणवत्ता को समाप्त कर देते हैं, भूमि को बंजर बनाते हैं, जिससे वो अधिक उर्वरक नहीं होती है। इसी को भूमि प्रदूषण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि यानी कि वह ध्वनि जो हमारे को प्रिय न लगे, कर्कश लगे, वो ध्वनि प्रदूषण के लिए। अब वो किस प्रकार से होती है, वातावरण में कोई भी अनावश्यक ध्वनि जो कर्ण को प्रिय न लगे, वो ध्वनि प्रदूषण या शोर शोर उत्पन्न होता है। जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनों से, इस प्रकार से वाहनों से, है ना, इस अनेक प्रकार से प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। उद्योगों से प्रयुक्त मशीन जो निरंतर आपको शोर उत्पन्न करती है, इनमें से अनेक कार्य करने वाले श्रमिकों की मानसिक रोग, बहरापन, चिड़चिड़ापन, तनाव आदि प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? इस प्रकार के ये प्रकार वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। हम और आपके सम्मुख ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। जिस प्रकार के आगे प्रश्न पत्र आने वाले हैं, सॉल्यूशन प्रश्न पत्र के, जैसे आप एग्ज़ाम देने के बाद निकलोगे तो उस प्रकार से हम प्रश्न के सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्न के सॉल्यूशन भी आप सभी के सम्मुख रखेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी हमें प्यार दे रहे हैं, और इसी के साथ जिन ज़रूरतमंदों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।